को देखते हैं वो सड़क के रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक कोई उसके पीछे अपना चाकू खोलता है और फिर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ देता है। इसी चाकू से उसने इस आदमी के जिस्म पे कई वार किए और फिर इस आदमी को घसीटता हुआ वो अपनी वैन में ले गया। जिसके बाद सीन कट होकर हम अगली सुबह एक वैन को देखते हैं। ये वैन कीथ की है जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया है। कीथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी बेटी एमी आज खाना खाने से इनकार कर चुकी थी। वो फोन पर किसी से बात करते हुए दूर जंगल में चली जाती है, जबकि यहाँ इनके पास आते हैं यही करीब रहने वाले दो आदमी। ये दोनों कीथ से अपने एक साथी का पता पूछ रहे थे, उसी आदमी का जिसका मर्डर रात में हमने होता देखा है। जवाब में कीथ कहता है नहीं सॉरी, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो बस अभी कैंपिंग के लिए आए हैं। साफ जाहिर था कि कीथ इन्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन तभी कीथ का बेटा आकर इन दोनों को दे देता है चॉकलेट्स। ये दोनों ही वो चॉकलेट रख लेते हैं और इतनी ही देर में कीथ की बेटी एमी भी यहाँ जाती है। कीथ एमी से कहता है जाओ जाकर वैन में बैठो। अब एमी को देखते ही ये दोनों लड़के कीथ से कहते हैं क्यों ना हम आपकी वैन को देख लें, हमें शक है कि हमारा साथी आपकी वैन में होगा। कीथ बड़े ही आराम से दिमाग लगाते हुए ये सिचुएशन हैंडल करता है और उन दोनों आदमी से कहता है माफ करना लेकिन अभी हम जरा जल्दी में हैं। ये सुनकर वो दोनों आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और ये लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि सामने उन्हें दोबारा वही दोनों आदमी मिल जाते हैं। ये दोनों अपनी कार ठीक कर रहे थे और इस टाइम एक आदमी के हाथ में गन भी थी, जिसे देखते ही कीथ की वाइफ डर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी वैन को पीछे ले लो, लेकिन कीथ इस वैन को पीछे लेने के बजाय आगे बढ़ जाता है। अब ये दोनों आदमी कीथ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं हमारी वैन खराब हो गई है, हो सके तो हमें लिफ्ट दे दो, वैसे भी आप लोग हमारे टाउन से गुजर के जाएंगे। कीथ का डरा सहमा चेहरा देखकर ये आदमी समझ गया कि ये लोग उसके शॉटगन से डर रहे हैं, इसीलिए वो कहता है हम दोनों को ना सही सिर्फ एक आदमी को लिफ्ट दे दो, ये मेरा दोस्त बिली, इसका घर टाउन से पहले ही आ जाएगा, इसे लिफ्ट दे दें। अपने घर जाते ही ये कार लेकर मुझे यहाँ पर वापस लेने आ जाएगा और ये गन इसकी तो फिक्र ही ना करें, ये मेरे ही पास रहेगी। कीथ की वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उनकी वैन में बैठ जाए, लेकिन कुछ सोचते हुए कीथ बिली को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। बिली कार में आता है और कीथ के बेटे से बातें करना शुरू कर देता है। बातें करते हुए वो बताता है कि उसके घर पे उसके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती हैं, जो इन सब को देखते ही इनका अच्छा वेलकम करेंगी क्योंकि मेहमानों का आना उन्हें पसंद है। इस टाइम कीथ के बेटे के हाथ में एक नोट पैड था जिसे वो छीन लेता है और ये देखकर अब वो हैरान परेशान है क्योंकि ये नोट पैड है उसके उस साथी का जो रात से गुम है और हम ये बात जानते हैं कि वो मर चुका है। इससे पहले कि बिली भी ये हकीकत समझ लेता, कीथ का बेटा यहाँ पे बिना वक्सा के दो चाकू उसके कंधों में स्टैब करते हुए उसे भी मार देता है। और अब एक बड़ा ट्विस्ट कहानी में ये रिवील होता है कि जो फैमिली हमें इनोसेंट लग रही थी, असल में यही एक खतरनाक सीरियल किलर्स की फैमिली है। सबके सब फैमिली में सीरियल किलर है। रात में जो आदमी मारा गया था वो भी कीथ के बेटे ने मारा था। कैंपिंग के दौरान ये जो मीट खा रहे थे ये भी उसी इंसान का था। साफ लफ्जों में ये लोग सीरियल किलर होने के साथ साथ कैनिबल्स भी है, ये नहीं इंसानों को खाने वाले इंसान भी है, पर उनका हुलिया देखते हुए कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता। बिली का मर्डर करने के बाद ये सब लोग मिलकर बिली के छोटे छोटे पीस कर देते हैं और फिर उसे फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं क्योंकि यही तो उनका खाना है। इस टाइम कीथ की वाइफ अपनी बेटी को इस आदमी की आंख देती है। ये देखकर उसका बेटा पूछता है ये आंख आप इसे क्यों दे रही है, ये तो मुझे देनी चाहिए, इस आदमी को तो मैंने मारा है। पर कीथ की वाइफ कहती है ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, किसी पे ऐसे ही नहीं टूट पड़ती। यहाँ बिली का जो उनके पास फोन था वो भी रिंग करने लग जाता है और गुस्से में कीथ उसे तोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब बिली के घर, क्योंकि बिली ने बताया था कि वहाँ उसकी फैमिली रहती है। घर का दरवाजा नॉक करते ही दो लड़कियां दरवाजा खोलने के लिए आती हैं, जिसमें से बड़ी बेटी है जूलियन और छोटी सवेना। ये फैमिली बड़ा मासूम सा मुंह बनाते हुए इनसे कहती है असल में हमारी वैन खराब हो गई है, अगर आप लोग बुरा ना बनाए तो हम थोड़ी देर के लिए आप लोग के घर स्टे कर सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ बोलती सवेना बात करके कहती है थोड़ा और आगे चलो, टाउन आ जाएगा, वहाँ के स्टे कर लेना। जवाब में कीथ की वाइफ कहती है अरे नहीं, हमें रास्ते में बिली मिला था, आप लोगों का भाई, उसी ने हमें यहाँ आने को बोला है। अपने भाई का नाम सुनते ही इन्हें घर में ले आते हैं, इन्हें खाना भी देते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता क्योंकि ये तो इंसान खाने वाले लोग हैं, आम खाना इन्हें कैसे पसंद आ सकता है। सब ने पूछा अब क्या ही बाकी है कि मैंने पूछा
इस सब के बाद कीथ इनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मनाए, मुझे आप लोग का फोन यूज करना है। तब अंकल कहते हैं असल में हमारे घर में एक ही फोन है जो बिली के पास होता है, वो आ जाए तो वो आपके फोन पे बात भी करवा देगा और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचा देगा। खाना खाते हुए सवेना उससे बहुत से सवाल कर लेती है, जैसे कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपको घर तक क्यों नहीं ले आया। तब कीथ की वाइफ उसे कहती है वो तो खुद बेचारा पैदल था, वो अपनी दोस्त की हेल्प के लिए वापस रोड की तरफ जा रहा था, उसने बस हमें घर का एड्रेस बताया और वो चला गया। लेकिन सवेना के सवाल तो खत्म होने को ही नहीं आ रहे थे। उसके सवालों से तंग आकर ये सब अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं गुस्से में सवेना को मारने के लिए। पर तभी दरवाजा नॉक होता है और यहाँ एक अच्छा खासा हड्डा कटा इंसान उनके घर पे आ जाता है, जिसे देखते ही ये चारों घबरा गए, क्योंकि ऐसे इंसान से लड़ना, उसका मुकाबला करना और उसे मारना इनके लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है। ये जूलियन का फियांसी है। इसे देखते ही ये चारों अपने अपने वेपन्स दोबारा छुपा लेते हैं। सीन कट होकर हम बिली के दोस्त को देखते हैं, जिससे ये वहीं सड़क पर ही छोड़ा थे। वो बार बार बिली को कॉल कर रहा था, लेकिन बिली का फोन ऑफ जा रहा था। अब तो उसे घबराहट भी होने लगी थी और तभी उसके सामने आ जाता है एक पुलिस वाला। वो उसे लिफ्ट देने की ऑफर देता है, लेकिन ये आदमी इनकार कर चुका है क्योंकि उसे ये पुलिस वाला बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस वाले के यहाँ से जाते ही इस आदमी को उल्टियां लगना शुरू हो गई है, वो भी उसी चॉकलेट की वजह से जो कीथ के बेटे ने उसे दी थी। सीन कट होकर हमें यहाँ बिली के घर का सीन दिखाया जाता है। इसी घर में एमी जब वॉशरूम में जाती है तो गलती से बिली की आंख जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट की थी वो उससे बाथरूम में ही गिर गई, जिसे वो नोटिस के बगैर ही बाथरूम से बाहर भी आ गई। बाथरूम से बाहर उसे नजर आई सवेना, जिसकी तरफ वो एक कपल की तरह अट्रैक्ट होने लगी। इतने में यहाँ पर जूलियन आ जाती है और इन दोनों को बताती है कि सोने का इंतजाम हो गया है। सोने से पहले सवेना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, जो सुनकर एमी भी इम्प्रेस हो गई थी। इस सब के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। कीथ की वाइफ परेशान थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। इन्होंने भी अपने रूल्स बनाए हुए थे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो इस दुनिया पे बोझ हो, जो बुरे काम करते हो। इन्होंने कभी हंसती खेलती फैमिलीज को नहीं मारा था और आज ये लोग यही काम करने जा रहे थे। तब कीथ अपनी वाइफ को रिलैक्स करते हुए कहता है इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचो, ये लोग भी इस दुनिया पे बोझ ही हैं। देखो क्या लाइफ स्टैंडर्ड है इनका, ना कोई लाइफ का एम ना गोल, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कीथ अपने बेटे के पास, लेकिन इतने में ही कीथ उनके मुंह के अंदर कुल्हाड़ी मार के उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता है। घर के बाहर कीथ का बेटा जूलियन के फियांसे के ऊपर अकेला ही हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त जब वो उल्टी कर रहा था, पीछे से उसने अपने दोनों चाकू उसके कंधों में स्टैब कर दिए। वो लड़का जैसे ही अपने डिफेंस पे पीछे मुड़ा, कीथ के बेटे ने उसके सीने में चाकू मार मार के चीर फाड़ की और फिर उसके गले पे चाकू मारते हुए उसे भी मार डाला। हालांकि कीथ ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन फिर भी इतने तगड़े इंसान को उसने इतनी आसानी से मार दिया, इसका इनाम तो बनता ही था। कीथ उसी आदमी की जुबान काट कर अपने बेटे को इनाम के तौर पे दे देता है। यहाँ एमी जब सवेना के साथ सोने के लिए लेटी तो तभी उसने अपना चाकू निकाल कर सवेना को मारने की कोशिश की। सवेना जो उसकी इस चाल से बेखबर थी, वो जैसे ही एमी को अपने करीब से धक्का देती है तो एमी का चाकू उसी को लग जाता है। उसको चोट लगा देकर सवेना घबरा जाती है। वो यहाँ उसे टेम्परेरी तौर पे एक पट्टी बांध के घर के बाहर से उसके लिए फर्स्ट एड लेने के लिए जाती है। अपना इतना ख्याल करते हुए इस लड़की को देखकर एमी को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि क्या वो इस लड़की को मार देगी। खैर हम देखते हैं कि सवेना